आपने प्रधानमंत्री की तारीफ की, लेकिन बात तब आती है जब आप 2020 में ये कहते हैं कि कैबिनेट के फैसला था तब एक, उस कैबिनेट के फैसले में ये फैसला किया गया कि गंगा में जो है जहाज चलाए जाएंगे काशी से कोलकाता तक। आप इस पे ये कहते हैं कि कैबिनेट ने एक फैसला लिया, कैबिनेट के प्रमुख जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, तब भी थे। गंगा में जहाज चलाने की आपने बात की, आपने कहा कि नाव का पानी नहीं है, चलाएंगे जहाज। ये झूठ हैं, मक्कार हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, गली का गुंडा भी उनसे छोटा पड़ जाएगा। नालायक लोग हैं, कदम कदम पर झूठ बोलते। पहली बात, जिस समय मैंने ये बात कही है उस समय गंगा में पानी बहुत कम था, उसमें नाव चलाने का भी पानी नहीं था। मैं आप भी कह रहा हूं, अगर आपको बताया कैबिनेट के छोड़िए ना कैबिनेट, प्रधानमंत्री होते, छोड़िए ना कैबिनेट का फैसला है उसका। जब जो चीज सत्य है उस पर मैं अपना बयान देता हूं और देता रहूंगा। और हमने कहा कि अगर गंगा मर गई तो गंगा को आप वापस नहीं ला सकते हैं। हमने तब भी तत्कालीन सरकार से ये बात कही थी, और जब गंगा जिस समय सरकार बदली है हमने सबसे पहले ये बात कही। हम आज भी बात कह रहे हैं कि इस देश को, इस भारत को अगर आपको खुशहाल रखना है तो गंगा को जीवित और अविरल और निर्मल रखना पड़ेगा। अगर गंगा में पानी नहीं है और आप दूसरी बात कर रहे हैं तो उसमें हमने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो आप अब भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी लेड कैबिनेट जो है वो मक्कार है, वो लुच्चे हैं, वो लफंगे हैं, ये मानते हैं? नहीं, जो आप कह रहे थे ये मेरा बयान नहीं है जो आप मुझे दिखा मैं तो इसमें बयान लगाऊंगा। ये मेरा बयान नहीं, मैंने कहा ना, मैं आपके बयान सुनाऊंगा। आप सुनाइए, ये मेरा बयान नहीं है कि नरेंद्र मोदी, ये अगर बयान हो कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट लुच्ची है, लफंगी है, तो आई विल फेस। कैबिनेट ने फैसला किया है कि गंगा में जहाज चलेगा, और अब गंगा में जहाज चलेगा, गंगा में जहाज चलेगा, काशी से लेकर कलकत्ते तक जहाज में लोग जाएंगे। पूरी दुनिया में नाम हो गया। फिर वो आगे साहब कि आचार्य जी आप तो अब खुश हो जाओ। मैंने कहा भाई मैं खुश तो बहुत हूं, लेकिन ये बताओ गंगा में नाव चलने का पानी नहीं, जहाज कैसे चलेगा? हजरत ये इतने झूठे हैं, इतने मक्कार हैं, इतने लुच्चे और लफंगे हैं कि गली मोहल्ले का गुंडा भी उससे छोटा पड़ता। ये बड़े नालायक लोग, कदम कदम पे झूठ बोलते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है ना, जब बच्चा पैदा होता है उसका नाम रखा जाता, उससे पहले छठी पूजती है, तो छठी में जो उसके कान में फूंक दिया जाता वही इनकी छठी में झूठ पूजा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये कोई आपका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नहीं, व्हाट्सएप राहुल जी आपके बयानों में व्हाट्सएप पे जाता ही नहीं। छोड़िए मैं तो उन चीजों पे जाता हूं जो व्यक्ति ने कहा होता है। मैंने कहा मैं जब कांग्रेस में था मैं तब भी सत्य के साथ था, जब मैं कांग्रेस में नहीं हूं अभी भी सत्य के साथ हूं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों का समर्थन करूं। अच्छा, आप 2014 के चुनाव के बारे में बात कर रहे थे। आपने कहा कि 2014 में जब बीजेपी जो है वो चुनाव में कह रही थी कि सरकार बनते ही पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देंगे। 2020 में आपने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, आतंकी लगातार हमले कर रहे हैं भारत के फौजी संस्थानों पर। पीएम अगर 5 साल में पाकिस्तान की 5 इंच जमीन ले लेते तो मैं इस्तकबाल करता। तुम्हारी नजर में खोट है। जब 2014 का इलेक्शन था ना, तो गांव-गांव, गली-गली ढोल पीट के कहा जाता था हमारी सरकार बनने दो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। 5 साल से लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और आतंकवादी हमारे इलाकों में, हमारे फौज के अड्डों पर, कैंप पर घुस घुस कर आतंकवादी हमले कर रहे हैं। हमारे जवानों की छातियां छलनी करते हैं और वो तिरंगे में लिपट लिपट के सब गांव आते हैं और हम लोग रोते हैं, उन पर पुष्प चढ़ाते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं देश के वजीर आजम से कि तुमसे ज्यादा ताकतवर सरकार और किसकी होगी? अरे 5 साल में अगर तुम पाकिस्तान का 5 इंच भी जमीन ले लेते तो हम तुम्हारा इस्तेमाल करते। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पाकिस्तान से अगर तुम्हें लगता है कि इस मुल्क को खतरा है तो पाकिस्तान पे हमले की तैयारी करो। हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान अपनी जान की परवाह किए बिना आपका साथ देगा। यकीन है अपने देश के तमाम लोगों पर
तुम्हें इस देश की मिट्टी पे यकीन नहीं? तुम कहते हो तुम देश के खिलाफ बात करते हो, किसी को गद्दार बताते हो, किसी को कुछ बताते हो। अरे मुझे आज तक इस देश की मिट्टी से पैदा होने वाला कोई भी आदमी इस देश का गद्दार नजर नहीं आया। तुम्हारी नजर में खोट है। देखिए, सवाल इस बात का है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे में बहुत बड़ी दुश्मनी, उसका कारण है कि एक ही देश से दो देश बने। तो अगर हम ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे, तो फिर सवाल तो खड़ा होगा कि भी उड़ाओ, सवाल तो खड़ा होगा। तो उस समय ये सवाल मैंने किया तो ये मेरा सवाल बिल्कुल ठीक था।